वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उधर अमर उदास होकर चुपचाप बैठा था। तब रागिनी वहाँ पर आती है। अमर जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? रागिनी, आज सुबह पापा मुझसे मिलने हॉस्पिटल आए थे। हम दोनों के घर छोड़ने की वजह से वो बहुत दुखी थे और वो हम दोनों को साथ में घर ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने घर जाने के लिए उन्हें मना कर दिया। ये बात सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा और वो हॉस्पिटल से चले गए। पापा हॉस्पिटल से जाने के बाद से पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कुछ गलत हुआ है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि पापा को कोई मुसीबत आया हो, इसलिए मुझे उनकी चिंता हो रहा है। अमर जी, ये आपकी बहम है। पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप पापा जी को कॉल करके उनसे बात कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तुम ठीक कर रही हो, मैं अभी पापा को कॉल करता हूँ। ऐसे कहकर अमर आलोक को फोन करता है। तभी आलोक सो रहे थे, इसलिए सुमित्रा फोन उठाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलोक को फोन करने की? माँ, पापा ठीक तो है ना? पता नहीं क्यों आज मुझे उनके बारे में बुरा ख्याल आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा ठीक नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आलोक और किसी और के बारे में जानने की। आज के बाद से तुम आलोक और हम में से किसी को भी फोन कभी नहीं करोगे। जब से तुम यहाँ से गए हो उस दिन से तुम हम सबके लिए मर चुके हो, इसलिए आइंदा हम लोगों से फिर से रिश्ता जोड़ने की कभी कोशिश मत करना। इतना कहकर सुमित्रा फोन काट देती है। माँ सुनिए तो। माँ, क्या हुआ अमर जी, आप दुखी क्यों हो गए? पापा का फोन माँ उठाई थी। माँ अभी भी गुस्से में है और मुझे कहा कि पापा और किसी को और कभी भी फोन मत करना। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों उनके लिए मर चुके हैं। आई एम सॉरी अमर जी, मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा। अपने माँ पापा भाई को छोड़कर यहाँ भाड़े के घर में रहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले से पता होता कि आपसे शादी करके ये सब होगा तो मैं आपसे शादी कभी नहीं करती, मना कर देती शादी के लिए। खामोखा मेरी वजह से आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ही सबकी गुनहगार हूँ अमर जी, मैं ही गुनहगार हूँ। तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो रागिनी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपने माँ पापा से दूर हूँ, लेकिन मेरे मन में उनके लिए प्यार और सम्मान हमेशा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतता गया। 1 साल के बाद रागिनी एक बेटी को जन्म देती है। वो उसका नाम रिया रखती है। बेटी को पाकर अमर और रागिनी बहुत खुश थे। अमर जी, आपको नहीं लगता कि हमें बेटी होने के बारे में माँ और पापा जी को बताना चाहिए? हाँ, मुझे भी लगता है कि माँ और पापा को बताना चाहिए, लेकिन माँ तो हमेशा नाराज है। उन्होंने मना किया है मुझे घर आने के लिए। ऐसे में मैं कैसे जाऊँ? तब माँ जी हमसे नाराज थी, इसलिए वो आपको घर आने के लिए मना किए थे। लेकिन अब जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा एक बेटी हुई है और वो दादी बन गए हैं, तब वो जरूर खुश होंगे और मेरा दिल कहता है कि उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी और वो हमें फिर से घर बुलाएंगे। काश कि तुम जो कह रही हो ऐसा ही हो। मैं आज ही माँ पापा से मिलने जाऊंगा और उन्हें दादा दादी बनने का खुश खबर देकर आऊंगा। इतना कहकर अमर अपने माँ पापा के घर जाता है। तब सुमित्रा गार्डन में बैठी थी। अमर को देखकर वो गुस्से से बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मना किया था ना मेरे घर आने को, तो फिर क्यों आए? माँ, आप मुझसे अब तक नाराज हो? मुझे तुम माँ मत बोल, तेरी मुंह से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। जा, चला जा यहाँ से। माँ, पापा कहाँ है? मैं आपको और पापा को एक खुशखबर देने के लिए आया था। माँ, आप दादी बन गए हो। रागिनी और मेरी एक बेटी हुई है, कल ही हुई है। रागिनी और मैंने सोचा कि आपको और पापा को एक खुशखबर दे दें। ऐसे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप पापा को बुलाओ ना माँ। तेरे पापा तुझसे मिलना नहीं चाहते, वो तुझे नफरत करते हैं। तू क्या समझता है, दादा दादी होने की खुशी में हम तेरी बेटी और रागिनी को अपना लेंगे? कभी नहीं। मैं रागिनी और उसकी बेटी को कभी अपना नहीं सकती। और ऐसे भी रागिनी ने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया कि मैं उसे माफ करके उसे अपना लूं?
जन्म तो उसने एक बेटी को दी है ना, बेटा तो पैदा नहीं की है ना वो, जिसके कारण मैं खुश होकर उसे अपना लूं। तू जा यहाँ से। हमारे दिल में तेरे लिए, तेरी बेबी के लिए और तेरी बेटी के लिए कोई प्यार और हमदर्दी नहीं है। जा, चला जा यहाँ से। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अमर दुखी मन से चुपचाप वहाँ से चला जाता है और घर आकर रागिनी से सब कुछ बोलता है। सारी बातें सुनकर रागिनी दुखी हो जाती है। रागिनी, माँ और पापा हमें नफरत करते हैं, उनके लिए हम मर चुके हैं। ये बात सुनकर रागिनी रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। सुमित्रा अपनी छोटे बेटे निखिल की शादी अपनी हैसियत की हिसाब से एक बड़े घर की लड़की से करवाती है। वो लड़की का नाम काव्या थी। शादी में सुमित्रा अमर और रागिनी को नहीं बुलाई थी। अमर और रागिनी को ये भी नहीं पता था कि निखिल की शादी हो रही है। समय बीतने के साथ साथ सुमित्रा और आलोक की जिंदगी में तूफान आने लगा। छोटी बहू काव्या शादी करके घर आने के बाद उन दोनों की जिंदगी नर्क कर दी। वो अपनी सास ससुर की बात नहीं मानती थी और ना ही उनकी ख्याल रखती थी। वो छोटी छोटी बातों को लेकर सुमित्रा से झगड़ा करती रहती थी। निखिल भी अपनी बीबी की बात मानकर उसकी सपोर्ट में रहता था और सुमित्रा और आलोक को उल्टी सीधी बातें बोलता था। निखिल ये जान चुका था कि आलोक और सुमित्रा की उसके अलावा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने लगा था और अपने माँ पापा को बहुत परेशान करता था। यहाँ तक कि काव्या आलोक और सुमित्रा को अच्छी तरह से खाने के लिए भी नहीं दे रही थी और ना ही आलोक के लिए मेडिसिन ला रही थी। बोलने पर काव्या सुमित्रा के ऊपर हाथ उठाने लगी थी। इस सब के कारण आलोक और सुमित्रा को बहुत दुखों का सामना करना पड़ता था और ऊपर से आलोक की तबीयत खराब होने के कारण बिजनेस दिन ब दिन डाउन हो रही थी। निखिल काव्या की बातों में आकर कंपनी की शेयर बेचने लगा था। इस सब की वजह से आलोक और सुमित्रा बहुत दुखी और परेशान रहते थे। देखा सुमित्रा, अमर और रागिनी इस घर से जाने के बाद से हमारा घर कैसे नर्क में बदल गया। मुझे पैरालिसिस अटैक हो गया, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मेरा बिजनेस डाउन हो गया। हमें ठीक से 2 वक्त की खाना भी नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ बर्बाद होने लगा है। इस घर में मैं एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है। मेरी रागिनी मेरे घर की लक्ष्मी थी और तुम्हारी वजह से मेरी लक्ष्मी दुखी होकर इस घर से चली गई, जिसकी जाने से इस घर की सुख चैन सब चला गया। अब तो एक घर में रहने का मुश्किल हो रहा है। आप सही बोल रहे हैं। अमर और रागिनी जब से इस घर में थे तब ये घर कितना अच्छा था। मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आप जानते हैं, कुछ महीने पहले अमर यहाँ आया था खुश खबर देने के लिए कि हम दोनों दादा दादी बन गए हैं और उसकी एक बेटी हुई है, लेकिन मैं ही उसे बुरा भला कहकर यहाँ से जाने के लिए बोला। मेरी वजह से इस घर की सारी खुशियां चली गई। आलोक, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी भी देर नहीं हुई है सुमित्रा। हमारा अमर सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। एक बार तुम उससे कॉल करके बात करो, वो यहाँ दौड़ा चला आएगा। वो हमेशा हमसे बहुत प्यार करता है सुमित्रा। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।